अजय जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सेना की मुझे उतनी समझ नहीं है, जितनी जी, आप बता सकते हैं। जी, 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान सँभालते हैं, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, जैसे 2014 में सियाचिन गए, 2015 में पंजाब पहुँच गए, 2016 में लाहौल स्पीति में उन्होंने जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई और लगातार 2019 में भी देखें तो राजौरी एलओसी पर तैनात जवानों के साथ 2020 में वो जैसलमेर पहुंच गए थे, 2021 में नौशेरा में थे और 2022 में करगिल में उन्होंने दिवाली मनाई थी, 2023 में लेपचा में, 2022 में दर्शकों को याद होगा लद्दाख तनाव के बीच में वहां पहुंचे थे। एक मैसेजिंग देनी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, ओमकार जी, नमस्कार आपको, दर्शकों को। जी, बहुत जी, वो हेड ऑफ फैमिली हैं। हम वैसे तो एक डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कायदे से राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, बट हम सब समझते हैं कि वो सेरेमोनियल पार्ट तरफ हैं वो, और एक्चुअल जो डिसीजन मेकर है और जो देश को चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वो जब आए थे तो उन्होंने अपने आप को पहले ही कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ। फिर उन्होंने आज भी जैसे कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाता हूँ और आप मेरी फैमिली हो। तो एक तो होता है कि कहने के लिए कहना, कहा और निकल लिए, किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया, आपने बोला और निकल लिए। और एक होता है कि आपने देखिए, आप 1, 2, 3 इतना व्यस्त इनका शेड्यूल होता है, इतना ज़्यादा इनको ट्रैवल करना है, इतना ऊपर आपको पता है देश चला रहे हैं या तो एक घर चलाने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी साल ब साल आपने बड़ा क्लियर साफ आपने सारा बयान कर दिया उनकी आइटनरी कि हर साल, अगर इसको एक क्रूड भाषा में कहे, जो पखंड है वो इतनी देर नहीं चल सकता। तो एक दिल की उनकी एक जुड़ाव है, क्योंकि जो भी राष्ट्रवादी होगा ओंकार जी, वो अपनी सेनाओं की तरफ उसी प्यार से, स्नेह से देखेगा। बीच में ऐसे ऐसे इंस्टांस भी आए कि लोगों ने कहा मोदी जी ने वर्दी क्यों पहनी है, इनको ये हक किसने दिया। तो ये हमारे यहाँ चंडाल चौकड़ी करने के लिए, बोलने के लिए हमेशा होती है। साथ ही याद आता मेरे को, कल मरियम नवाज भी पुलिस के कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के जीप पे घूम रही थी, उसका भी काफी चर्चा रहा। तो अगर इसको इस आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि नेवी वालों के जब पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी सीनियर अपने जो तीनों चीफ्स की, तो मोदी जी ने ये बोला भी था कि नेवी को शिकायत रही कि हमने मौका नहीं दिया और आपके मुंह से नवेला छीन लिया। जब तो ये जो मुनीर ने 3 दिन पहले इंग्लिश में एक भाषण दिया अफगानिस्तान से मार खाने के बाद, उसकी टाइमिंग के हिसाब से देखें, पर क्योंकि हमारी दिवाली प्री प्लान्ड है, हम एक्चुअली ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ दिवाली पे जाना था, बोलना क्या था, उसके हिसाब से देखें तो एक क्लियर मैसेज है। और ये शायद एक ये भी मैसेज है कि अगला जो तांडव मचेगा, हालांकि मेरा ये मानना है कि वहाँ तीनों सेनाएं इकट्ठी वार करेंगी इस बार। अभी वो ग्रेजुएट करके धीरे धीरे मदरसों से एयरफील्ड ऐसे नहीं होने वाला, होगा ये भी सीधा। मगर नेवी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि नेवी का जो डिफरेंशियल है पाकिस्तान और हमारा, सबसे तीनों सेनाओं में नेवी में सबसे ज्यादा फर्क है। उनकी नेवी बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स नहीं काउंट करते। अभी आप बोलोगे उनके सबमरीन्स उनकी 8 है, हमारी 16 या 18 है, वो नहीं, क्वालिटी, कैपेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने अपने नेवी की तरफ मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं की। और अगर पाकिस्तान लिटरेचर आप पढ़ते हैं 1965 का, सियाचिन के टाइम का, 99 का, तो देश युद्ध लड़ रहा है और नेवी और एयर चीफ को पता ही नहीं है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां आर्मी इतना बड़ा कंट्रोल रखती है कि नेवी के चीफ को पता ही नहीं कि ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो रहा है। एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया और यहाँ कारगिल में आके चढ़ के बैठ गए। तो जाहिर है जो पैसा आया, जो उन्होंने कमाया, चाहे उनका अपना डिफेंस का जो कॉरपोरेशन बना रखी है, जिसमें नैपकिन से लेके और डायपर से लेके और सब कुछ बेचते हैं ये लोग, और घर भी बेचते हैं, वहां से लेके जो भी कमाई आती है और जो उनका जो बजट का जो शेयर आता है और जो अमेरिका से डॉलर आते हैं, उसका जो मेन कंजप्शन है वो आर्मी करती है, चाहे वो अपनी जेब में डाले कुछ। तो नेवी इनकी बिल्कुल मॉडर्नाइज नहीं हुई। तो एक उसको उड़ाना कोई एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज नहीं है।
जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है, जब शुरू हुआ था तब इनकी नेवी चोरी चोरी कोई ओमान में और कहीं ग्वादर की परली साइड जाके छुप गई थी। दूसरा नेवी का महत्व ये है कि ये जो डिफेंस डील साइन करता रहता है पाकिस्तान, सऊदी से कर लिया, अमेरिका उसको गोदी में लेके घूम रहा है, तो आने वाले दिनों में आप अब्राहम अकॉर्ड्स का जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान उसमें एक दलाल का काम कर रहा तो किसी और से भी डील कर लेगा। हालांकि उनका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने इसको पीटा तो जो लेटेस्ट डिफेंस डील की थी इन्होंने सऊदीज के साथ, वो तो कोई आया नहीं वहां से। बट 1% चांस, जैसे टर्की आने की बीच में, टर्की का जहाज इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक जहाज इनका यहाँ आया हुआ था। तो ऐसे जो लोग शरारत करने के लिए आना चाहेंगे, ना तो टर्की का बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान को, ना सऊदी का करता है, ना अजरबैजान का करता है। तो इनको जो भी खिलवाड़ करना है, गेम खेलनी है, वो नेवी के थ्रू, समुद्र के रास्ते से करना चाहेंगे। और वहां पे हम लोग, हमारी नेवी ब्लू वाटर नेवी है, पाकिस्तान की नेवी ग्रीन वाटर नेवी है। बेसिकली ये मतलब है, ग्रीन वाटर नेवी वो होती है वो अपने तट की रक्षा कर सकती है, ब्लू वाटर नेवी होती है जो बड़े समुद्र में, महासागर में जाकर लड़ाई कर सकती है अपने देश से, अपने तट से दूर। तो इतना ज्यादा कैपेबिलिटी का फर्क है। अब ये भी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जो पार्ट में 4 दिन देखा, उसमें नेवी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। उनका रोल था इंटेलिजेंस में, उनका रोल था इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की गैदर करने में, उनका रोल था। कुछ मिसाइल जो फायर की गई थी वो कंफर्म नहीं है, पर शायद नेवी ने दी थी सेना को, एयरफोर्स को। तो इतना तो जरूर है ओमकार जी, मैं आने वाले दिनों में जब भी ये होगा, मैं एक तरीका तो ये कहने का कि जो हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। एक तरीका ये देखने का, अगर मगर हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना कि हमने जब डंडा उठा के मारना है, तो जो पॉज जो टूटेगा, तो मैं एक साइमल्टेनियस डिस्ट्रक्शन देखने का उस फोर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं एक साथ एक दिए हुए समय पे छोटे समय में भी 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगी। और उस मिलिट्री कैपेबिलिटी में खत्म होने में आप ये मान के चलें कि हाइपोथेटिकली ये मान के चलें कि उनकी पूरी फौज बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि वो सिविल एरिया में छुपते हैं, उनकी कैंटोनमेंट सिविल एरियाज के साथ जुड़ी हुई है, छोटा सा तो देश है। एयरफोर्स जैसे पिछली बार ग्वादर में जाके अपने आप को पार्क कर दिया F-16 को, हो सकता है कल को उड़ के कहीं लेफ्ट हट जाए, कुछ भी होता है। इसराइल जैसे करता है, जैसे मिसाइल आती हैं तो इसराइल की एयरफोर्स एयरबॉर्न हो जाती है, नेवी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और पाकिस्तान की नेवी डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि उनकी एक सेना की एक अंग खत्म हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। और हमारी नेवी की जो कैपेबिलिटी और जो रीच है, वो उनकी नेवी को बर्बाद करना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर साथ साथ में जिनकी बंदरगाहें हैं, जैसे कराची में है, ग्वादर एक ट्रिकी सा हो जाएगा, वहां हाथ डालना नहीं डालना, क्योंकि वहाँ चाइनीज एसेट्स हैं आज की डेट में। पर वो चीज़ें फिर डिप्लोमेटिकली अपने लेवल पे भारत और चाइना के बीच में जो भी डिसाइड होगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो हो जाएगा। तो इसलिए जगह देखें, समय देखें। आर्मी चीफ जी ने कल ही कहा कि किसी भी समय हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा चलन हम अपने देश से चल तो रहा ही है। तो इन सबको जब मिला के देखते हैं तो हम एक थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है कि हाँ, अब हमारे फोर्सेस अपनी सिविल पॉपुलेशन के हिसाब से तो देखो तो 10 तारीख को सीज फायर से दुखी दो, तो 11 से दोबारा शुरू कर दो, 11 मई को। मगर कई डिसीजन लेने होते हैं, कई तैयारियां करनी होती हैं, कई टैक्टिक्स आप एक बार चला लेते हो, दोबारा वो चलता नहीं है, और कई गलतियां होगी होती हैं जिनको सुधारना होता है। तो सब अभी जो टाइम बीता है बीच में, और इस टाइम दुनिया का सबका ध्यान जो है वो 10 जगह पे बंटा हुआ है। कोई वेस्ट एशिया में है, कोई यूक्रेन में देख रहा है, कोई म्यांमार में कुछ हो रहा है, कुछ अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, और सेंट्रेशन रिपब्लिक्स में कुछ हो रहा है, यूरोप में कुछ हो रहा है, ताइवान एज इट इज टेंटर हुक्स पे है। तो समय भी सही है। और ये जो दिन ब दिन पाकिस्तान डिफेंस डील करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसको ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, कोई जहाज लैंड कर रहा है, कोई C-130 लैंड कर रहा है। तो आई थिंक एक बार हमने पहले भी बात की थी कि भारत उस समय से पहले इसको ठोकेगा जब हमें लगेगा कि अगर अभी नहीं किया तो इनकी कैपेबिलिटी बहुत में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। तो आई थिंक हम उस क्षण के बहुत पास हैं। कब होगा, कैसा होगा, पता नहीं। अभी हम दिवाली वाले दिन पटाखों के बीच में कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट इस टाइम मतलब तैयारी पूरी है, इंटेंट पूरी है। और पाकिस्तान के चीफ का उल्टा सीधा बोलना, जिसको आप
थोड़ी स्ट्रीट लैंग्वेज में बकवास कह सकते हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि वो उधर घबराहट कितनी ज़्यादा है। बीच में तो गायब हो गया था मुनीर, जब अफगानिस्तान से मार पड़ रहे थे तो मुनीर वॉज नॉट सीन, कहीं नजर नहीं आया। हमारी लड़ाई के टाइम पे प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा लद्दाख के टाइम पे प्रधानमंत्री जी वहाँ रह के आए, हमारे चीफ घूमते हुए नजर आते हैं, बातें करते हुए नजर आते हैं, जर्नल्स की फोटोज आती हैं, इनकी जैसे ही थोड़ा सा तनाव होता है ये गायब हो जाते हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि बस अब हम समीप हैं, होगा कब पता नहीं।